हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुको। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, वो भी जो कि है एक कुत्ता और एक मैना। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी क्षितिज का गद्य खंड डिस्कस कर रहे थे, तो ये आज का हमारा गद्य खंड का लास्ट चैप्टर होगा। ओके, इसके बाद हम काव्य खंड शुरू करेंगे। तो आगे चलते हैं। जो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना। ओके, ये आधारित है एक निबंध विधा पर। ठीक, इसमें लेखक ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये लेख लिखा है। उन्होंने बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी किस तरह से पशु प्रेमी थे, किस तरह से वो प्रकृति से लगाव रखते थे। उनकी अपनी जो भावनाएं हैं, उन्होंने लेखक ने अपनी यादों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया है ना। कुछ उनकी जो यादें हैं, कुछ उनके जो संस्मरण हैं, वो कैसे लेखक से मिले, फिर वहाँ पर कैसे कुत्ता आया है ना, फिर उनका देहावसान हुआ है ना, मतलब लेखक की रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई, फिर वहाँ पर मैना आई। ये सारी चीज़ों को बांधते हुए लेखक ने ये निबंध लिखा है। इसलिए हम इसे यादों की या संस्मरण नहीं कह सकते, ये एक निबंध विधा पर आधारित है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों, ये कहानी जो है, ये जो लेख है, ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो इनके जीवन के कुछ अंश हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में हुआ था। बलिया जिले के छपरा नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती। ठीक, इनका परिवार क्या था, ज्योतिष विद्या के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो ये जीवन परिचय था बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब इसी की तरह हमारी कहानी आगे चलती है, जो कि है एक कुत्ता और एक मैना पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहा गया है, प्रस्तुत पाठ में एक कुत्ता और एक मैना में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन किया गया है ना। मतलब ये जो पाठ है, पशुओं के प्रति कैसा अपना लगाव है, ये आपको इस पाठ से कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रकृति से लगाव किया जाता है, कैसे हर चीजों में कुछ खूबसूरती देखी जाती है। ठीक है, तथा साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का भी विस्तार किया गया है। मतलब इस कहानी में आपको सीखने मिलेगा कि पशु पक्षियों को आप प्रेम दोगे तो उन्हें कैसे, वो आपको कैसे प्रेम करेंगे, है ना। भक्ति मतलब स्वामी भक्ति क्या होती है, वो आप सीखेंगे, है ना। करुणा मतलब दुख, जानवर अपना दुख कैसे जताते हैं, वो आप सीखेंगे। तो इन सारे भावों का इस चैप्टर में आपको पूरा प्रदर्शन मिलेगा। इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविताओं और उनकी यादों के सहारे रविन्द्रनाथ की संवेदनशील आंतरिक विराटता और सहजता का चित्रण किया गया है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, वो कितने आत्मीय थे, प्रकृति और पशु प्रेमी थे, कैसे उन्होंने अपने जीवन को इतने सहज तरीके से चित्रित किया है, इस कविता में हम सीखेंगे। यह निबंध सभी जीवों से हमें प्रेम करने की प्रेरणा देता है। मतलब ये जो चैप्टर है आपके पाठ्य पुस्तक में इसलिए डाला गया है कि आप भी कुछ सीखें कि पशु पक्षियों से कैसे प्रेम करते हैं, है ना। हम कैसे उनको रिस्पॉन्स देंगे तो उसका रिवर्ट हमारे पास वापस आएगा। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ के दूसरी जगह रहने का विचार बनाया। तो आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहाँ रहते थे, शांति निकेतन में रहते थे। तो होता क्या था, वहाँ पर इतनी फेमस पर्सन थे, इतनी प्यारी प्यारी उनकी कविताएं हैं, तो हमेशा इनसे मिलने के लिए वहाँ पर लोगों का हुजूम लगा रहता था। मतलब अब उम्र का पड़ाव आ गया था, बुजुर्ग होते जा रहे थे, तो इतना थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी उन्हें ध्यान देना पड़ता था। बट होता ये था कि वहाँ पर डेली के हमेशा दर्शनार्थी मिलने के लिए खड़े ही रहते थे। तो गुरुदेव वहाँ पर आराम नहीं कर पाते थे, है ना। इसीलिए उनका स्वास्थ्य वहाँ पर अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे। तो उन्होंने मन बनाया कि शांति निकेतन छोड़ के अब मैं अपने पैतृक गांव श्री निकेतन में जाकर रहूंगा कुछ दिन के लिए।
उसमें लोहे की घुमावदार सीढ़ियां होने के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर बड़ी कठिनाई से ले जाया गया। अब बुजुर्ग हो चुके थे, है ना, शरीर भी ठीक नहीं रहता था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, तो वहां पे 3 मंजिला घर में एक घुमावदार लोहे की सीढ़ी थी जहाँ पे उन्हें चढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। अब जैसे तैसे उन्हें तीसरी मंजिल तक तो ले जाया गया। अब आगे की बात यह है, कमजोर शरीर वाले रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए वहां जाना संभव नहीं था। कहाँ जाना संभव नहीं था? तीसरी मंजिल पर जाना संभव नहीं था। अब कहानी धीरे धीरे आगे चलती है तो होता ये है, छुट्टियों के दिन लोगों के बाहर चले जाने के कारण लेखक ने सपरिवार गुरुदेव का दर्शन करने का निश्चय किया। लेखक कौन? द्विवेदी जी ने निश्चय किया कि आज छुट्टी है तो गुरुदेव से मिलकर आते हैं। ठीक है, लेखक जब उनके पास पहुंचे तो उस समय वे अकेले तथा प्रसन्न चित्त थे। मतलब जब लेखक के पास, गुरुदेव के पास लेखक पहुंचे तो वे वहां पर अकेले थे पर प्रसन्न थे, खुश थे, है ना, तथा कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य को देख रहे थे और अपनी चेयर पे बैठे हुए अस्त ढलते हुए सूरज को आनंदित होकर देख रहे थे, है ना। उन्होंने लेखक से कुशल क्षेम के प्रश्न पूछे। तो गुरुदेव ने लेखक से पूछा कि आप ठीक है, तबीयत वगैरह सब ठीक है आपकी? ये नॉर्मल उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। हुआ ये कि उसी समय उनका कुत्ता उनके पास आकर पूछ लाने लगा। किनका कुत्ता? गुरुदेव का कुत्ता उनके पास आया और आकर पूछ लाने लगा। फिर गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। किसकी पीठ पर हाथ फेरा? कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और वह आनंदित हो उठा। कौन आनंदित हो गया? कुत्ता बहुत आनंदित हो गया जब गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वह बिना किसी बताए 2 मील चलकर यहाँ आ गया। कौन? कुत्ता बिना बताए वहां पर चलकर आ गया। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वो बहुत खुश हो गया। तो इससे क्या पता चलता है? कुत्ते की स्वामी भक्ति हमें पता चली। इसी कुत्ते को लक्ष्य कर गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता लिखी थी। मतलब इसी कुत्ते को लक्ष्य बनाकर गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता लिखी थी कुत्ते के ऊपर, जिसमें उसकी स्वामी भक्ति का वर्णन था। मतलब कि वो कितना वफादार था, कितना प्रेम करता था अपने मालिक से, इसके बारे में उनका वर्णन किया। कविता का भाव यह है कि प्रतिदिन वह भक्त कुत्ता आसन के पास आकर स्तब्ध होकर बैठा रहता था। मतलब कविता का भाव ये था स्वामी भक्ति कि डेली वह अपने गुरुदेव के पास आकर बैठ जाता था आराम से, जब तक उसके मालिक उसके ऊपर हाथ नहीं फेरते थे। ठीक है, किस इंतजार में बैठा रहता था कि उसको उसके मालिक के हाथों का स्पर्श चाहिए, अपने गुरुदेव के हाथों का स्पर्श चाहिए। इतने मात्र से ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह हो जाता था। सिर्फ मतलब कुत्ते के ऊपर गुरुदेव हाथ फेरते थे और उसका आनंद अंग अंग क्या हो जाता था? आनंद से भर जाता था। ठीक है, यही एकमात्र जीव है जो अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। मतलब यही वह प्राणी है जो किसी मनुष्य कैसे पता करेगा कि ये मनुष्य अच्छा है या बुरा है? मात्र स्पर्श मात्र से। अगर आप उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरेंगे तो वो आपका स्वामी, आप उसके स्वामी बन जाएंगे, है ना। मतलब आपके लिए उसके इतना प्यार रहेगा कि कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर आपने एक बार उसको दुत्कार के भगा दिया तो वो हमेशा आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर आप उसको बहुत प्यार से ट्रीट करोगे तो उससे दुगुना अच्छे से ट्रीट वो आपको करेगा। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब भी वह उस कविता को पढ़ते हैं तो तितल्ले की वह घटना उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से ले लेती है। मतलब उस समय की वह घटना उनके सामने एक प्रत्यक्ष रूप ले लेती है कि उस दिन वह सामान्य सी घटना आज विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं में बैठ गई है। मतलब उस दिन की एक छोटी सी घटना आज विश्व की महान घटनाओं में एक गिनी जाती है। ठीक है, कौन सी घटना थी? कि जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम लाया गया था। चिताभस्म मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब उनके मृत शरीर को कलकत्ते से कहाँ लाया गया था? शांति निकेतन लाया गया था। तो क्या हुआ था? वह कुत्ता भी आश्रम वासियों के साथ आया था, है ना। आश्रम वासियों के साथ शांत भाव से उत्तरायण तक गया। मतलब कुत्ता भी उनके साथ आया था। जहां जहां गुरुदेव के मृत शरीर को रखा गया, कुत्ता भी वहां उनके साथ रहा उत्तरायण तक और चिता भस्म के कलश के साथ कुछ देर बैठा रहा। मतलब जितनी देर चिता भस्म के पास गुरुदेव का कलश रखा रहा, कुत्ता भी उतनी देर तक वहां पर बैठा रहा शांत भाव से। और
कुछ और पहले की एक घटना है, मतलब ये आगे की घटना है कि वे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुत्ता भी कितना समझदार प्राणी है ना, कि लोगों ने, वहाँ के आश्रम वासियों ने गुरुदेव के मृत होने पर मौन धारण रखा, तो कुत्ता भी उतनी देर तक वहाँ पर शांत भाव से बैठा रहा। ठीक है, आगे की घटना ये है कि गुरुदेव बगीचे में फूल पत्तों को अत्यंत ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे। गुरुदेव अपने बगीचे में फूल पत्तियों को निहारते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। लेखक भी साथ में थे। वे एक महाशय से बातें भी करते जा रहे थे। कौन? गुरुदेव, है ना। वहां पे एक महाशय थे, उनके साथ में एक पर्सन होंगे, उनसे बातें भी करते जा रहे थे, है ना। कि गुरुदेव ने उनसे अचानक पूछा कि सारे कौवे कहाँ चले गए हैं। मतलब इतना कोई ध्यान देता है कि आश्रम में कौवे हैं या नहीं, पर ये किसकी इतनी मतलब मनोभाव किसके हैं? ये गुरुदेव की है कि वो हर एक चीज को बारीकी से ध्यान रखते हैं कि कौवे हैं या नहीं। एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही, कौवे कहाँ चले गए कि आवाज ही नहीं आ रही है। इस बात की खबर न लेखक को थी न उन महाशय को थी। मतलब इस बात को उन दोनों ने ही गौर नहीं किया था कि बगीचे में कौवे हैं भी या नहीं। ठीक है, लेखक उनको सर्वव्यापी पक्षी समझता था। मतलब लेखक इनको, कौवे को कैसा पक्षी समझता था? सर्वव्यापी, मतलब ऐसा पक्षी जो हर जगह हर समय उपलब्ध रहता है। ठीक है, उस दिन लेखक को ज्ञात हुआ कि ये पक्षी भी प्रवास को चले जाते हैं। प्रवास मतलब कुछ समय रहने के बाद कुछ दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते हैं, है ना। तो उस दिन लेखक को पता चला कि कौवे भी कैसे हैं? प्रवासी पक्षी हैं, जो कुछ समय एक जगह रहने के बाद दूसरी जगह प्रस्थान कर लेते हैं। उसके एक सप्ताह बाद बहुत से कौवे दिखाई पड़ गए। मतलब उस घटना के एक सप्ताह बाद भी सारे कौवे कहाँ वापस आ गए? उस बगीचे में। ठीक है, दूसरी बार एक सुबह जब लेखक गुरुदेव के पास थे। मतलब लेखक कहाँ पर थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास थे। उस समय वहां एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी, है ना। मैना थी एक, वो कैसी हो गई थी? थोड़ी सी विकलांग हो गई थी या उसके पैरों में कुछ चोट लग गई होगी। लेखक ने कहा, गुरुदेव ने कहा, यह यूथ ब्रस्ट है जो यहाँ पर आकर रोज फुदकती है। मतलब ये मैना वही है जो डेली यहाँ पर आकर फुदकती है। गुरुदेव को उसकी लंगड़ाहट में एक करुण भाव दिखाई दिया। मतलब गुरुदेव को लगा कि ये लंगड़ा रही है, मतलब ये दुखी है ना। कुछ उसके साथ शोक घटना हुई है या इसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके कारण इसके मन में शोक भाव मुझे दिखाई देता है। यदि इस करुणा भाव की बात गुरुदेव ना करते तो लेखक उस करुण भाव को ना देख पाता। तो लेखक बोलते हैं कि अगर गुरुदेव ने उस दिन ये बात नहीं कही होती कि मैना में कुछ करुण भाव दिखाई दिया है, तो लेखक उस बात को कभी नहीं समझ पाते कि मैना भी कभी दुखी होती है। ठीक है, लेखक समझता था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। आपने हमेशा मैना को अपने पार्टनर के साथ ही देखा होगा, तो लेखक को हमेशा यही लगता था कि मैना वो पक्षी है ही नहीं जो करुण भाव दिखाए, है ना। वह तो दूसरों पर ही अनुकंपा दिखाती है। मतलब वो तो दूसरों पर ही कृपा दिखाती है, हमेशा दूसरों के लिए ही सोचती है, तो वो दुखी कैसे रह सकती है ना। इसका कारण यह था कि लेखक के कमरे में एक मैना दंपत्ति ने घोंसला बना लिया था। मतलब हुआ ये था कि लेखक के कमरे में भी एक मैना कपल ने अपना घोंसला बना लिया था। तो लेखक ने उसकी गतिविधियां देख रखी थी। तो लेखक ने क्या देखा था कि उसकी गतिविधियां या उसका स्वभाव लेखक ने देख रखा था। मैना इस तरह कभी करुण हो सकती है, लेखक ने ये सोचा भी नहीं था। मतलब लेखक कहते हैं कि मैना भी कभी दुखी हो सकती है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं। गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यान से देखा तो उसके मुख पर एक करुण भाव दिखा। तो गुरुदेव ने जब बताया और लेखक ने भी नोटिस किया कि हाँ, करुण भाव तो दिख रहा है मुझे भी, है ना। शायद वह विधुर मैना है। मतलब विधुर मैना है, मतलब या तो उनकी पति की मृत्यु हो चुकी है, जो स्वयंवर सभा के युद्ध में परास्त हो गया है। मतलब विधुर मतलब जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, या स्वयंवर सभा के युद्ध में वो परास्त हो गया है ना। या वह विधवा मैना थी जो अपने पति को खोकर एकांत विहार कर रही है, या अपने पति को खोकर वो किसी एकांत जगह पर घूम रही है। इसकी ऐसी करुण दशा को लक्ष्य कर गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी। मतलब उसकी करुण अवस्था को देखकर गुरुदेव ने टारगेट बनाकर एक कविता लिखी।
ठीक है। उस कविता में चिंता व्यक्त की गई जिसके कारण वह अपने दल से अलग रह रही है। मतलब उस कविता में लेखक ने, मतलब उस कविता में गुरुदेव ने क्या कहा कि किस तरह वह अपने पति या अपने पार्टनर से बिछड़कर एक करुण अवस्था में रह रही है ना। वह प्रतिदिन संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती है। मतलब डेली वह अपने पार्टनर से अलग होकर कीड़ों का शिकार करती है और बरामदे में नाच कूद कर चहलकदमी करती रहती है। मतलब वह दुखी तो है पर क्या करती है, अपना भाव व्यक्त नहीं करती। देख कौन पाए, सिर्फ गुरुजी ही देख पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें, वो एक प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है। मतलब वो इतने डीपली ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पशु या किसी भी पक्षी को कि वह उसके मन के हर भाव को समझ लेते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपने इस चैप्टर से काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।